नमस्कार, सूचित बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पर जवाब। कहा, 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को बढ़ाने का काम कर रही राज्य सरकार। महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता। युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश में गरीब, महिला, युवा और किसान ये चार ही जातियां हैं। राज्य सरकार विपक्ष को साथ लेकर इनके उत्थान के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनके कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र कारगर होगा। आइए देखते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस पर मुख्यमंत्री के जवाब पर हमारी ये खास पेशकश। मंगलवार का दिन विधानसभा के लिए खास रहा जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। लगभग 2 घंटे के अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने रामलला को याद किया तो महिला सुरक्षा पर भी अपनी बात रखी। युवाओं के सपनों, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाली, विकसित भारत का संकल्प, ईआरसीपी को धरातल पर उतारने की कवायद और 100 दिवसीय कार्य योजना से जनता को मिलने वाले लाभ जैसी महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कही। शुरुआत करते हैं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी से, जब रामनगरी अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान के 3रे अध्याय में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का सुंदर चित्रण है। कई सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनमानस को संतुष्टि देने वाला था। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकंडों में सिमट करके रह गए। देश ही नहीं, पूरा विश्व राम में हो गया। सदियों के संघर्ष एवं राम भक्तों के बलिदान के पश्चात यह सपना साकार हुआ है। नव्य भव्य दिव्य मंदिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन के जनगण धन्य हुआ है। राम मंदिर केवल आस्था नहीं, अब तो देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को चेताया। विधानसभा में महिला सुरक्षा पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर राजनीति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्य किया है। इस दिशा में प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कार्य भी किया जा रहा है। ये राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है। यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है। यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवाने वाली मां अमृता देवी की धरती है। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को
भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के साथ ही एक्शन में आई राज्य सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। इस फैसले से अपराधियों के हौसले पस्त हुए। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया कि राज्य में पनपे गैंगस्टर और विभिन्न माफियाओं के उन्मूलन के लिए नई सरकार बनते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वहीं हमारी सरकार की नीतियों से राज्य में कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो रही है। इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु 16 दिसंबर को माननीय अध्यक्ष जी 15 दिसंबर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसंबर का है। एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का हमने काम किया है और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया। अपराध शाखा राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ एसआईटी का गठन किया है। पेपर लीक मामलों पर मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक घोटाले के मुख्य सरगना को पकड़ने में विफल रही, जिससे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की जांच के लिए एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया। सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हमने किया है। भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। अगर जरूरत हुई तो हम सीबीआई से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे। राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए जब मुख्यमंत्री ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए तो मानो लाखों लोगों के सपनों को पंख लग गए। लोगों की वर्षों पुरानी आस पूरी हो गई। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी योजना की संकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। साल 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य के 13 पूर्वी जिलों को जोड़ने की इस योजना पर काम शुरू किया था और वर्तमान सरकार ने 1.5 महीने के अल्प कार्यकाल में ही त्रिपक्षीय समझौता कर इस योजना को क्रियान्वित करने की नींव रखी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी योजनाएं थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को और इस देश को कैसे खुशहाल बनाए। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारा प्रारंभ हुआ और ईआरसीपी की चर्चा हमने उस समय की थी। हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए, साथ लेकर के गए कि चलिए एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई को पानी मिलेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।